हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अचानक आपको कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। ये सरप्राइज क्यों मिलने वाला है और क्या प्रभाव इसका हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, इस बात को हम समझेंगे। देखिए, 14 मई 2026 की वो तारीख है जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन मिथुन राशि पर करेंगे। और जब ये शुक्र मिथुन राशि पर गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर होगा। पर आपके लिए क्या होने वाला है, ये बहुत जरूरी है समझना। शुक्र देखिए वो ग्रह हैं जो कि धन, ऐश्वर्य, सुख संपदा, लग्जरी, प्रेम, सुंदरता और संसारिक सुखों को देने वाले हैं। ऐसे शुक्र अब जब मिथुन जैसी राशि पर गोचर करेंगे तो इनके प्रभाव को समझना भी आवश्यक है। देखिए, वैसे देखा जाए तो ना तो बुध ना तो शुक्र, ये दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले नहीं माने जाते। परंतु जब मिथुन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं तो ये समझना भी जरूरी है। देखिए, इस समय विदेश से जुड़े हुए काम आपके सफल हो सकते हैं। ऐसे कामों में आपको जो है तो लाभ मिल सकता है अचानक। परंतु यहाँ पर लाभ मिलना, सफलता मिलना वो तो है ही, परंतु ये आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी और हर एक तरह से प्रयास करना होगा कि आपको सफलता मिलना चाहिए। इसके अलावा शुक्र का ये गोचर काल उन लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति बना सकता है जो ऐसा चाहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति, ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि हम कभी ना कभी विदेश यात्रा करें, विदेश घूमना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो ऐसे में इसका मौका भी मिल सकता है। और यहाँ एक और स्थिति है जो कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए अनुकूलता है ग्रहों की, उनके लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री हैं और आप चाहते हैं वहाँ रहने के लिए और वहाँ थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। इस समय प्रयास करना चाहिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ये ऐसे काम जो भाग्य के भरोसे हैं, ऐसे कामों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों में कई बार अचानक नुकसान होने की भी संभावना देखी जा सकती है। जो व्यापारी हैं तो व्यापार में अपना पूरा फोकस रखिए। यहाँ वहाँ शादी इत्यादि, बारात इत्यादि ये सब करना देखिए ज़रूरी है, परंतु ये भी ज़रूरी है कि आपका काम भी होता रहे। तो ये चीज़ देखिए, कभी भी जीवन में व्यक्ति तभी सफल होता है जब अच्छे कर्म करता है। और जीवन की ये वास्तविकता है कि बिना कर्म के तो हम कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म जरूर करिए, परंतु गलत तरीके से मत करिए। यहाँ पर देखिए, बड़ी गंभीरता की बात है कि आप को पहले थोड़ी हो सकता है कि ये चीज़ न समझ में आए कि अरे बड़ा आगे चल के व्यय हो सकता है, कहीं नुकसान हो सकता है, हम तो भैया जो कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। पर चीज़ें क्या होता है, जब अचानक हो जाती हैं तो फिर हमें कुछ कर नहीं पाते। इसलिए कोई भी ऐसा काम जो लॉटरी, जुआ, सट्टा या अचानक चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, इनसे थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। इस समय का ये जो गोचर काल है, ये जो है तो आपके नींद को भी कई बार डिस्टर्ब थोड़ा कर सकता है। व्यापारियों को लाभ तो होगा, व्यापारियों को सफलताएं तो मिलेंगी। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक ठाक है, परंतु यहाँ पर भी काफ़ी संघर्ष है, चाहे वो आप व्यापार की बात कर रहे हो, चाहे मैरिज लाइफ की बात कर रहे हैं। परंतु बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, ध्यान जरूर रखना चाहिए विशेष रूप से। आइए जान लेते हैं उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो उपाय में देवी आराधना करना, स्वच्छता का ध्यान रखना और
6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे देखिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब उपाय करते हैं तो हम एक जनरल उपाय करते हैं, जैसे देवी आराधना हो, 6 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना हो या इत्यादि जो भी, परंतु हमारी पर्सनल कुंडली कैसी वो समझना बेहद ज़रूरी है। आपकी पर्सनल कुंडली की स्थितियाँ जब तक अनुकूल नहीं होंगी तब तक स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ बनी रहती हैं। तो बेहद ज़रूरी है स्थितियों परिस्थितियों के साथ साथ काम करने की, कर्म करने की। तो जीवन का एक नियम बना लीजिए कि जैसा भी हो जो भी हो, हमें कर्म करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।